हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th बिहार बोर्ड का तीसरा पाठ शक्ति और क्षमा। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। यह कविता उनके द्वारा रचित कुरुक्षेत्र के तीसरे स्तंभ से लिया गया है। इस कविता का प्रसंग उस समय का है जब युधिष्ठिर जीतने के बाद भी अपने को हारा हुआ महसूस करते हैं। बेटा सबसे पहले हम लोग कविता का पाठ करते हैं, सबसे पहले उसका पढ़ लेते हैं। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनित जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास तागरहण की बढ़ा मूढ़ बंधन। बसती है दीप्ति विनय की संधि वचन संपूज्य उसी का, जिसमें शक्ति विजय की सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। कविता का पाठ हम लोग कर लिए, अब इसका हम लोग अर्थ समझते हैं। तो युधिष्ठिर दुखी हैं कि मैं जीत कर भी क्या किया, कि सारे मेरे भाई बंधु मारे गए। वो अपने को हारा हुआ महसूस करते हैं जीतने के बाद भी। तब वो जाते हैं भीष्म पितामह के बाद। भीष्म पितामह उनकी मन की व्यथा को समझते हैं और उनको समझाते हैं, कहते हैं। क्षमा मतलब पता है बेटा, किसी को माफ़ कर देना। दया किसी पे दया करना। तप मतलब होता है तपस्या करना। त्याग मतलब अपना सब कुछ किसी को दे देना, त्यागना, छोड़ना। मनोबल यानी मानसिक बल जो होता है वो। सबका लिया सहारा। सहारा मतलब हम उसको अपना शस्त्र बनाएं ताकि युद्ध न हो। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा। तुमने तो सब चीज़ का सहारा लिया, क्षमा भी किया उन लोगों को, दया भी दिखाया उन लोगों पे। तुम एक तपस्वी की तरह अपना जीवन भी बिताए, त्याग भी किए, और तुम्हारा मनोबल भी बहुत ऊंचा था। फिर भी उसने तुमको कायर समझा। आगे कहते हैं कि पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। नर मतलब मनुष्य, बाघ मतलब, व्याघ्र मतलब बाघ। नर व्याघ्र कहने का मतलब है कि वो मनुष्य होते हुए भी बाघ का रूप धारण किया हुआ है। उसका स्वभाव जो है बाघ है के समान है। कहते हैं भीष्म पितामह कि वह नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कभी हारा नहीं, तुम्हारी बात को कभी वो माना ही नहीं, तुमको वो समझ ही नहीं पाया। आगे कहते हैं कि जो तुम क्षमाशीलता दिखाए हो, तो वो किसके सामने किसको हमको क्षमा करना चाहिए और किसको हमें क्षमा नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बताते हैं। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनित जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा इतना ही। रिपु मतलब बेटा दुश्मन, समक्ष मतलब सामने, विनीत मतलब विनम्र, और कायर मतलब डरपोक। कह रहे हैं कि तुम जितना ही क्षमाशीलता का गुण दिखाते गए
और जितना ही तुम विनम्र बनते गए, वो कौरव जो थे वो तुम्हारे शक्ति को पहचाने नहीं, बल्कि वो तुमको क्या समझे, कायर समझे कि तुम डरपोक हो, तुम उसका सामना नहीं कर सकते हो। आगे बताते हैं कि कैसे लोगों को क्षमा शोभा देता है। तो कहते हैं कविता में दिनकर जी, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। कहते हैं कि क्षमा, भुजंग मतलब बेटा होता है सांप, विषहीन जिसके पास कोई विष नहीं है, दंतहीन वैसे सांप जिसके पास कोई दांत नहीं है। तो यहाँ उदाहरण सांप का दिए हैं और मनुष्य को बताए हैं कि ऐसे ही सांप अगर किसी को नहीं काटता है, जिसके पास न दांत है न विष है, अगर वो किसी को नहीं काटता है तो ये उसका गुण नहीं हुआ, बल्कि उसकी ये मजबूरी है, इसलिए वो क्षमाशीलता का गुण दिखाता है। लेकिन क्षमा करने का गुण उसी में है। अब यहाँ व्यक्ति पे हम आते हैं बेटा, सांप से व्यक्ति, वही व्यक्ति क्षमा करने के योग्य है जिसके पास शक्ति है, जिसमें सामर्थ्य है कि वो किसी को क्षमा करे, यानी शक्तिशाली है, वो उसके साथ लड़ सकता है, फिर भी जब वो नहीं लड़ता है, क्षमाशीलता का गुण दिखाता है, तो उसी को कहते हैं क्षमाशीलता। तो कह रहे हैं कि तुम क्षमाशीलता के गुण कौरवों के पास दिखाने लायक नहीं था। वो क्षमाशीलता को, तुम्हारे गुण को समझ ही नहीं पाए कि तुम भी शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास भी बल है। आगे कहते हैं कि 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। अब उदाहरण देते हैं यहाँ पे भीष्म पितामह युधिष्ठिर को और कहते हैं कि देखो, तुम उदाहरण देख लो, कब, द्वापर का, जब रामचंद्र जी सीता जी को खोजने के लिए जा रहे थे तो सिंधु से, सागर से बैठ के प्रार्थना कर रहे थे 3 दिन तक, दिवस मतलब दिन, वो प्रार्थना किए कि तुम मुझे रास्ता दे दो, मुझे जाना है, आप बहुत बड़े हैं, आपके चरणों में हम हैं, आप मुझे रास्ता दीजिए। लेकिन उनके रास्ता मांगने पर क्या होता है, आगे हम पढ़ते हैं, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधिक अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। कह रहे हैं कि जब जवाब में सागर से एक भी, नाद मतलब आवाज़ नहीं आता है, वो विनय को, विनती को उनकी कमजोरी समझ रहा था, वो कोई जवाब नहीं देता है कि रास्ता मिलेगा नहीं मिलेगा। तब क्या होता है, तब राम को गुस्सा आता है और जितने वो धैर्य धारण किए हैं उनको गुस्सा आता है और तब वो अपना बाण उठा लेते हैं। जब वहाँ विनीत हुए, प्रार्थना कर रहे थे, जब यहाँ बाण उठाए तब जाकर सिंधु क्या करता है, सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में। सिंधु अब देखा कि नहीं, ये आदमी शक्तिशाली है, तो अब लगता है कि अब मेरा नुकसान हो जाएगा। तब वो आके और राम जी के शरण में गिर जाता है और क्या कहता है, चरण पूजता दासता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। कह रहा है कि मैं आपके चरण में आया हूँ, मुझे बचा लीजिए, और रामचंद्र जी की दासता को स्वीकार करता है। दासता मतलब होता है गुलामी, यानी उनके अंदर रहकर उनकी बात को मानने के लिए वो तैयार हो जाता है। अब भीष्म पितामह समझाते हुए फिर कहते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति को भी अपनी शक्ति को दिखाने की ज़रूरत होती है, तभी समाज में लोग उसकी शक्ति को पहचान पाते हैं। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की। कह रहे हैं कि सच पूछो तो, सर मतलब यहाँ बाण है बेटा, बाण से मतलब है शक्ति, जो तुम्हारी शक्ति है उसी में
क्या होती है, जो तुम्हारी विनम्रता है उसका प्रकाश जो है वो दिखाई देता है कि तुम विनम्र हो। अगर तुम्हारे पास शक्ति नहीं है तो तुम्हारी विनम्रता दिखाई नहीं देगी, और वो व्यक्ति विनम्र नहीं होता है, क्योंकि पहले भी समझा दिए हैं कि जो सांप है जिसके पास विष नहीं है वो क्षमा करने के योग्य है ही नहीं। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय के। संधि मतलब होता है समझौता, वो समझौता जिसमें विजय की शक्ति होती है, जो जीत हासिल करने के काबिल होता है, जब वो संधि करता है तो उसी की शक्ति को पूजा की जाती है, उसी की शक्ति की पूजा की जाती है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। कह रहे हैं कि तुम्हारे सहनशीलता के गुण को, सहने की शक्ति को, क्षमा को, दया को कब पूजता है दुनिया? जग मतलब संसार, दुनिया के लोग कब तुमको जानते हैं कि तुम सहनशील हो, क्षमा करने लायक हो, दया दिखाने लायक हो। बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग हो। जब तुम्हारा बल शक्ति जो तुम्हारे पास है पीछे से चमकता है, दिखाई देता है, तब लोग तुम्हारी शक्ति को मानने के लिए और तुम्हारी सहनशीलता मानते हैं। नहीं तो इस जग में अगर तुम्हारे पास बल नहीं दिखाई देगा किसी को, और तुम कितना भी क्षमा करते रहोगे, सहनशीलता का गुण नहीं दिखाओगे, तो तुमको लोग सहनशील और क्षमा और दयावान नहीं समझेंगे। इसलिए हमें समय पर अपनी शक्ति को भी दिखाना पड़ता है, ताकि लोग समझ सकें कि हम भी कुछ करने लायक हैं। इस तरह से बेटा इस कविता का अर्थ हम लोग देखें, और कविता पढ़ने से पहले तो हम लोग को शब्दार्थ बेटा ज़रूर याद करना चाहिए। शब्दार्थ तो किताब में दिया रहता है, तुम लोग याद कर लोगे, और अगर नहीं समझ में कहीं आता है तो फिर तुम हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजोगे, मैं तुम लोगों को समझाने का प्रयास करूँगी, उसमें जवाब दूँगी। अभी तक के लिए बाय। फिर मैं अगले वीडियो में तुम लोगों के सामने दूसरे वीडियो के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बेटा बाय।